नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल्डन स्टडी पॉइंट। डियर फ्रेंड्स, अमेरिका, यूक्रेन और रसिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में अमेरिका के यूएस के स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन के द्वारा नाटो सदस्यों को एक स्टेटमेंट दिया गया। क्या स्टेटमेंट था, ये देखते हैं। उनके द्वारा, ब्लिंकन के द्वारा बोला गया, ब्लिंकन सेज NATO countries have green light to send fighter jets to Ukraine। ब्लिंकन के द्वारा यह बोला गया कि नाटो के जो भी सदस्य देश हैं वह यूक्रेन में अगर अपना फाइटर जेट भेजना चाहते हैं लड़ने के लिए, यूक्रेन की हेल्प करने के लिए, तो वह भेज सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चीज देखेंगे। अभी हाल ही 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है, व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, जो कि रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया और बोला गया कि नाटो या विश्व का कोई भी संगठन अगर इस महायुद्ध में, रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में अगर कोई भी संगठन हस्तक्षेप करता है तो यह युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगा, और इसमें भारी मात्रा में न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किया जाएगा। जब इस तरह का चीज़ बोला गया तब नाटो, जो पहले स्टार्टिंग में हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहा था यूक्रेन का, वह पीछे हट गया। सबसे पहले यूएसए के द्वारा यह क्लियर कर दिया गया कि यूएसए डायरेक्ट रूप से इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसी तरह से यूके भी अपना ये सेम स्टेटमेंट दिया। जब इस तरह का चीज़ देखा गया तो जो भी बाल्टिक कंट्रीज थे, जो यूक्रेन के बाल्टिक ओशियन के आसपास बसे हुए हैं, छोटे छोटे, जिनके ऊपर पहले यूएसएसआर का कब्जा हुआ करता था, वो सब देश घबरा गए कि हो सके हम लोग यूएसएसआर से फ्री हुए हैं। 1991 में, जब 1991 में जब यूएसएसआर का सोवियत रूस का विभाजन हुआ था, तो उस समय उसमें जो भी कंट्रीज था, छोटा छोटा कंट्री, जो सब बाहर निकल करके एक इंडिपेंडेंस कंट्री बन गया। जब इस तरह का चीज़ स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा दिया गया, तो जो भी यूएसएसआर से विघटित कंट्री थे, जो यूएसएसआर के विघटन से कंट्री का निर्माण हुआ, तो वो सब कंट्री डर गए कि फिर से कहीं रसिया वापस अपना साम्राज्य इस पर ना फैले, हम लोगों को अपने साम्राज्य में शामिल ना कर लें। जब इस तरह का डर बाल्टिक ओशियन और यूएसएसआर के विघटन के पश्चात जो भी कंट्री बना था, उनमें यह जब डर देखा गया, तो यूएस के स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन मिलने के लिए गए हुए थे बाल्टिक कंट्रीज थे, और बाल्टिक कंट्रीज से मिलने के लिए गए थे और उसको ढांढस बताया, उसको बोले उन कंट्रीज को कि तुम लोग घबराओ नहीं, अमेरिकी पूरी तरह से तुम्हारी हेल्प करेगी। और साथ ही साथ पोलैंड को भी यह बोले कि अगर पोलैंड अपना MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन में भेजना चाहता है लड़ने के लिए, हेल्प करने के लिए यूक्रेन की, तो वह भेज सकता है। कुछ ही दिन पहले की बात है, पोलैंड अपना फाइटर जेट यूक्रेन में भेजने, पोलैंड अपना फाइटर जेट यूक्रेन में भेजने वाला था, लेकिन जब उसको व्लादिमीर पुतिन का बात याद आया तो वह पीछे हट गया कि नाटो के कोई भी सदस्य देश इसमें हेल्प कर नहीं रहे हैं, तो मैं किस लिए हेल्प करूं। तो पोलैंड को यूएस के सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन बोले कि बाबू, तुम अगर हेल्प करना चाहते हो तो जाकर के हेल्प करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह कोई डर नहीं है, नाटो के सदस्य देश और साथ ही साथ अमेरिका भी तुमको इसमें हेल्प करेगा, तुम्हारे ऊपर कोई खतरा नहीं है। और उन्होंने यह भी बोला कि MiG-29 अगर तुम अपना भेजते हो, क्योंकि MiG-29 क्यों भेजा जा रहा है, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है कि MiG-29 पहले यूक्रेन यूएसएसआर में हुआ करता था, तो यूएसएसआर में हुआ करता था तो यूक्रेन के पायलट को MiG-29 को ऑपरेट करना आता है, इन लोगों को MiG-29 को ऑपरेट करना आता है, जिस वजह से यह वहाँ पे भेजा जा रहा है। इसमें इसको कैसे ये ड्राइव करना है, इसके लिए यूक्रेन के पायलट को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एट अ मोमेंट इसका यूज वे लोग कर सकते हैं, इसीलिए ये उसको भेजा जा रहा है। तो MiG-29 इसलिए भेजा जा रहा है। अब चूंकि ब्लिंकन बोले कि अगर तुम्हारे MiG-29 को रसिया ध्वस्त कर देता है तो अमेरिका वहां पे तुमको F-16 देगा, तुमको वहां पे F-16 देगा। तो इस तरह का स्टेटमेंट ब्लिंकन के द्वारा बोला गया। अब यहाँ पे एक और चीज है कि नाटो क्या है, नाटो के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नाटो है क्या?
तो नाटो जिसका मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह एक सैन्य संगठन है जिसका मुख्य मकसद है, जिसका निर्माण 4 अप्रैल 1919 में हुआ था, 4 अप्रैल 1949 में इसका निर्माण हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के पश्चात जो भी मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र के सदस्य देश जिस जिस जगह पे अपना सेना भेजे हुए थे, वहां से सेना अपना वापस बुला रहे थे। उस समय रसिया भी पश्चिमी यूरोप में अपना सेना डाला हुआ था, वो भी उसको भी बोला गया वापस बुलाने के लिए, तो वह इनकार कर दिया। वह साम्राज्यवादी सोच के साथ आगे बढ़ने लगा। जब इस तरह का चीज अमेरिका और भी अदर छोटे छोटे कंट्रीज के द्वारा देखा गया तो सब घबरा गए। और उस समय उन्होंने यह निश्चय किया कि अब एक ऐसे सैन्य संगठन की आवश्यकता है जो भविष्य में किसी भी जो गुट पे आधारित जो युद्ध है, उस युद्ध की होने की संभावना को कम कर सके। और इसी सोच के साथ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया, जिसका मुख्य मकसद था कि इसमें मोस्ट ऑफ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसका मुख्य मकसद है कि अगर कोई भी बाहरी कंट्री, मतलब कि कोई भी बाहरी कंट्री या कोई भी बाहरी आक्रमणकारी इन कंट्रीज के ऊपर अगर अटैक करता है, इसमें शामिल सभी सदस्य देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे और वहां पे अपनी सेना लड़ने के लिए भेजेंगे। अगर हम बात करते हैं तो अभी वर्तमान समय में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो में टोटल 30 स्टेट कंट्रीज हैं, 30 स्टेट कंट्रीज, इसमें से 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और जब नाटो बना था उस समय इसमें टोटल 12 सदस्य देश थे, मतलब 12 सदस्य देशों के साथ मिलकर के नाटो का निर्माण किया गया था। भारत इस चीज से अलग रहा क्योंकि यह गुट निरपेक्ष था। भारत का सोच जो था गुट निरपेक्ष से अलग रहना था, क्योंकि यह एक गुटवादी गुट संघ था। इसी वजह से भारत इससे अलग हो गया, मतलब भारत इससे दूर रहा, इसमें शामिल नहीं हुआ। तो देखने वाली बात यह है कि नाटो के द्वारा जब ऐसा कदम उठाया जाएगा तो व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो धमकी दिया गया था नाटो के सदस्य देश को, तो क्या अब इस पे क्या मतलब फैसला होने वाला है? क्या यह यूक्रेन और रसिया के बीच जो टसल चल रहा है, यह टसल तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, थर्ड वर्ल्ड वार का रूप ले लेगा? अब ये देखने वाली बात है। जैसे ही किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट अगर इससे संबंधित होता है तो मैं जल्दी आप लोगों के बीच अपडेट करूंगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।